20-20 करोड़ का खोखा लेके घूम रहे हैं, नारा लगा है खोखा खोखा 20 खोखा। असल में जो शराब घोटाला जो दिल्ली की जनता का लूट हुआ है हजारों करोड़ रुपया का, उसको छुपाने के लिए, उससे डाइवर्ट करने के लिए रोज एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट आ जाती है। सी ग्रेड फिल्मों का जैसे स्क्रिप्ट होता है आदर्श नगर टाइप का मुंबई में, वैसे ही तो ये घिसी पिटी स्क्रिप्ट लाना उनकी बौखलाहट का कारण है। खोखा तो हम सुने ही नहीं कभी। खोखा का मतलब क्या होता है ज्यादा अरविंद केजरीवाल जो मनीष सिसोदिया जी बता सकते हैं। खोखा की हिस्ट्री तो बड़े राज्यों में घूम रही है, कहते हैं ये महाराष्ट्र में किया आपने, अलग अलग राज्यों में करते हैं ये खोखा वाला। सवाल तो सिंपल सा है कि एक ऐसी शराब नीति जिसको आप बेस्ट बताते थे, जैसे ही जांच होती है आपने वापस क्यों ले लिया? ऐसा क्या था जो छुपाना था जिससे डर लग रहा है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एक सीरियल किलर है, 6 हत्याएं कर चुका है, 800 करोड़ कहीं दिल्ली के एक किसी घर में रखे हुए हैं, 20-20 करोड़ दे रहे हैं आप। ये अरविंद केजरीवाल का मोडस ऑपरेंडी है। ये जिस बौखलाहट से आज वो एक शराब घोटाले के आरोपी को बचाने के लिए भाग रहे हैं, वो यही बताता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को डर है कहीं ये मेरा नाम न ले ले, जल्दी से सटाए रहो। भैया देखो तुम्हारे लिए हम कोशिश कर रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए हम यहाँ समाधि पे जा रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए हम जहाँ चुल्लू भर पानी में समाधि लेनी चाहिए वहां आप गांधी जी की समाधि का सहारा लेते हैं। देश देख रहा है, दिल्ली देख रही है। लेकिन ये बताइए कि आप कह रहे हैं क्या कि कोई इसमें दम नहीं है? सारी बात आपने कही ना क्या कि महाराष्ट्र वाला खोखा वाला किसी में दम नहीं है, तो आप पर जब सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप 20-20 करोड़ दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मानहानि कर देते हैं? क्योंकि आपके पास तो रास्ता है, आपके पास बिल्कुल साफ है क्या कि बीजेपी पे आरोप है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अदालत क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या कि ऐसे गलत आपका नाम खराब कर रहे हैं सीधा सीधा? ये काम उनको ही कर लेना चाहिए जिसको इतना बड़ा प्रूफ हो, किसी ने फोन किया, नंबर बताओ, आदमी बताओ, कोर्ट में जाओ, आपके साथ समस्या हुई है, आप जाना चाहिए। आप सिर्फ सनसनी बनाने में लगे हुए हैं। तो बोल रहे समय आने पर कर देंगे। और समय कब आएगा? अब इससे बड़ा समय कब आएगा जबकि हजारों करोड़ का घोटाला। आप लोग ऐसे ही कहते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, चुनाव होता है वो प्रचंड जनादेश के, लोकसभा में जरूर आप लोग बाजी मार लेते हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी यहाँ पर पकड़ है, बहुत काम करने की जरूरत है। मुझे तो ये बताइए कि अगर वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप का मैं वंशज हूं, राजपूत हूं, मैं नहीं झुकूंगा, तो आप लोग कह देते हैं ये तो औरंगजेब की पूजा करते हैं। क्या होता है औरंगजेब की पूजा? कौन कर रहा है? कब किया है अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की पूजा? कब की है? मेरे में कई वीडियो पड़ा हुआ है जहां वो कहते हैं मैं कभी जाति में नहीं जाऊंगा, मैं कभी जात धर्म में नहीं जाऊंगा। आज ऐसा क्या पड़ गया कि आपको जाति का परिचय देना पड़ रहा है? आप ही है ना इंसान का, इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा। अभी आप जाति में चले गए, इतना डर गए, इतना बौखला गए। सिंपल सा सवाल है कि भाई ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को कोई कैसे ठेका दे सकता है? सिंपल सा सवाल है। 145 करोड़ एक, 30 करोड़ एक, 1 करोड़ एक, इतने पैसे दिल्ली की झुग्गियों में जो लग सकते थे, दिल्ली की गलियों में लग सकते थे, दिल्ली की महिलाओं को साफ पानी देने में लग सकते थे, आपने शराब व्यापारियों को दे दिया। इसका जवाब दीजिए ना। अच्छा एक बात बताइए, आप भी तो सांसद है ना, आप ही के संसद में किसको सरकार बनाया गया? उपराज्यपाल को 2021 में आपने संशोधन करके बना दिया। आपके अनिल बैजल साहब जब पूरी पॉलिसी बन रही थी, एक एक प्रस्ताव, मेरे पास डेट वाइज उनका हिसाब है कि कब कब उनके पास प्रस्ताव गया है। 2020 से पॉलिसी बन रही है, उस समय क्यों नहीं किया गया? आप कह रहे 144 करोड़ माफ कर दिया गया, वो तो दिसंबर जनवरी में माफ किया गया था, तब आप क्यों चुप बैठे हुए? तत्कालीन एलजी ने इसको कैबिनेट से पास नहीं होने दिया। यही तो अनिल बैजल जी का निर्णय था जब इनको अपना प्रस्ताव कैबिनेट से वापस लेना पड़ा 2021 में। और वापस लेने के बाद गैर कानूनी तरह से शराब व्यापारियों को काम देते रहे। यही तो जब दोबारा नए चीफ सेक्रेटरी ने जिस दिन कहा कि भाई मनीष सिसोदिया के इस नियम से राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, तब इन्होंने हफड़ा दबड़ी में फिर से खाट कैबिनेट मीटिंग बुलाती है। तब एलजी ने कहा कि नहीं भाई, इतना हम मौका नहीं दिया जा सकता, जो भी होगा दूध का दूध, शराब का शराब होना चाहिए, चलो सीबीआई इंक्वायरी हो जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल बार बार जब अपने लोगों को संबोधित करते हैं, अपने समर्थकों को संबोधित करते हैं, जिसमें दिल्ली की एक बहुत बड़ी जनता आती है, वो सीधे तौर पर कहते हैं ये लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे। और जब दिल्ली में हम टकराव देखते हैं तो किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा दिल्ली में दो पार्टियों के बीच का टकराव नजर आता है हर एक चीज में। वो कहते हैं कि देखो अभी जैसे संजय सिंह
बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो दूसरी स्टेट भी कर रही है, और दूसरी स्टेट किसकी है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये सारी चीजों का वो जिक्र करके जाते हैं। तो फिर दिल्ली में आप लोगों को हर चीज पाप लगता है, बाकी राज्य जहां आप है वो पाप नहीं है? नहीं, हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि आपको किसी स्टेट से कोई प्रॉब्लम है, इस देश में कानून है, कोर्ट है, आप जा सकते हैं। गए हैं क्या कहीं? खाली आप मीडिया को डाइवर्ट करने में, मुद्दे को उसको भ्रमित करने में लगे हुए हैं। तो मीडिया देखो भ्रमित बहुत दिन नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है। आपको किसी भी स्टेट से जाइए, हमें आपसे पूछना है कि भाई 145 करोड़ रुपया लाइसेंस का शुल्क आपने शराब व्यापारियों को दे दिया, 30 करोड़ दे दिया। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बात कही थी, उसका डिसीजन आज न कल समीक्षा होगी कि ये 8,100 करोड़ रुपए का एक और हिसाब मांग रहा हूं मैं। इन्होंने कहा बेस्ट पॉलिसी है, शराब की बिक्री बढ़ गई और राजस्व घट गया। घोटाला कितने का है? आप लोग हमेशा रोज एक नया फिगर दे रहे हैं इसका। नहीं, हम लोग एक ही फिगर दे रहे हैं, 145 करोड़ एक, 30 करोड़ एक, 1 करोड़ रुपए का एक अलग है। 2% से 12% कमीशन बढ़ाने में जो हुआ उसका हिसाब किताब आ जाएगा, कितनी शराब बिकी है। और तीसरा हमारा कहना है कि जब आपने खुद कहा कि 9,500 करोड़ रुपया आएगा तो 1,400 करोड़ ही क्यों आया, जब आपकी पॉलिसी बेस्ट थी? जो वेवर दिया गया क्यों माफ किया गया, यही है ना आप लोगों का सर? हाँ क्या आप यहां बैठकर 3rd डिग्री की कुर्सी में जी, ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकारों ने कोविड के टाइम पर इस तरह का वेवर्स नहीं दिया? क्या एमसीडी ने ऐसा वेवर नहीं दिया? ध्यान से सुनिएगा। और ये हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है सरकार अपने विवेक से देखकर उनको वेवर्स दे सकती है। क्या एमसीडी ने वेवर्स नहीं दिया? जो अलग अलग राज्यों में बीजेपी का जिसका जिक्र आता है, गुजरात में और इसी के साथ मध्य प्रदेश में, क्या आपने कोविड के दौरान ऐसे वेवर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं? हाँ या ना? दिए गए होंगे, लेकिन आप करें। नहीं, आप 1 मिनट दीजिए। दिए गए होंगे, लेकिन हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, जरा गाड़ी नहीं आ सकती, गाड़ियों को हमने बैन कर दिया, एक ये बात है। और लाइसेंस लेकर के अगले 10 साल तक आपको बिजनेस करना है व्यापार का, उसको आप कैसे माफ कर सकते हैं? लाइसेंसिंग फी है साहेब, उसका कोरोना के लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं। नहीं, लेकिन आप करें तो कल्याण और वो करें तो घोटाला कैसे हो जाता है? वेवर दे रहे हैं। इसके बाद भी जो भी करना चाहिए लीगल करना चाहिए। उन्होंने जो किया उसका उन्होंने लीगल परमिशन नहीं ली। वो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए विधायक हैं, मिनिस्टर बने हैं। वो बिना संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करें, न तो हम कर सकते हैं न वो कर सकते हैं।